इमरान खान पर हमले और अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से तस्नीम हैदर नामी शख्स के बयानात पर नई बहस। नून लीग का शदीद रद्द-ए-अमल, कोई भी जबरदस्ती पार्टी तर्जुमान बनने की कोशिश न करे। फेक न्यूज का मकसद अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाना है। सबूत हैं तो JIT को पेश किए जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तस्वीर में दिखाई देने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइजर करार दे दिया। तस्नीम हैदर का बयान इंतहाई संगीन मजाक। इसी शख्स ने गुज़श्ता दिनों अस्करी क़यादत के खिलाफ लंदन में मुजाहरे करवाए। इर्द गिर्द बैठे अफराद भी PTI के रहनुमा हैं। इल्ज़ाम तराशी का मकसद अरशद शरीफ के असल कातिलों से तवज्जो हटाना है। नून लीग बरतानिया के सदर जुबैर गुल का रिएक्शन। वज़ीराबाद वाक़े की तहकीकात का दायरा कार वसी। तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इमरान खान के कत्ल के हवाले से बयान देने वाली नून लीग की क़यादत से भी पूछगछ होगी। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का ऐलान। हुकूमती प्लानिंग का इल्म है 26 नवंबर को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सदर आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भिजवाए गए। ये दोनों अतराफ से फंस चुके हैं। इलेक्शन करवाते हैं तो फारिग हो जाएंगे, नहीं करवाते तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का खदशा है। जिसे चाहें आर्मी चीफ लगाएं, हमें कोई मसला नहीं, अलबत्ता तकर्रुरी मेरिट पर होनी चाहिए। इमरान खान की लाहौर में सहाफियों से मुलाकात। इक़्तिदार से महरूमी के बायस इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन डिस्टर्ब। PTI चेयरमैन अभी तक फैसला ही नहीं कर सके कि जिम्मेदार अमरीका है, PDM या फिर इस्टेब्लिशमेंट। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इल्ज़ाम किस पर लगाना है। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को फैज़ाबाद के करीब धरना देगी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इंतजामिया से सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल करने की इस्तेदाद। 26 तारीख को एक तारीखी इज्तिमा होगा लॉन्ग मार्च का। पिंडी में अफवाहें हैं कि कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लंबी लाई जा सकती है, ये इमरान खान को कबूल नहीं होगी। सदके जाऊं बिलावल धमकी दे रहा है, धमकी देने से पहले लाल हवेली से होके जाए। 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा। रावलपिंडी में इनकलाबी इज्तिमा होगा। इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट्स के बावजूद पीछे नहीं हटेंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात चल रहे हैं तो चलते रहने चाहिए। बिलावल भुट्टो सदर मुमलिकत को धमकी से पहले लाल हवेली से होकर जाएं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लस्बेला आमद। लाल किलगोट में प्री फैब्रिकेटेड विलेज का इफ्तिताह। सिपा सलार को सैलाबज़दा इलाकों में बहाली के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब से अमरीका के लिए पाकिस्तान के एजाज़ी काउंसिल जनरल शाहिद अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही का अमरीकन मल्टीनेशनल कंपनियों से मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए इक़दामात पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान अवामी सतह पर राबितों के फ़रोग़ का भी अयादा। कराची में FIA ने हवाला हुंडी का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। गिरफ्तार मरकजी मुलजिम पार्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्मगलिंग में भी मुलव्वस। बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी बरामद। खूनी खेल एक और जान ले गया। लाहौर के यतीम खाना चौक के करीब 20 साला नौजवान गले पर डोर फिरने से जान बहक। शहजाद के घर में कोहराम। पुलिस पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी रोकने में नाकाम। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फानी तूफान। गवर्नर कैथी होचुल ने सदर जो बाइडन से इमरजेंसी नाफिज करने की दरख्वास्त कर दी। अमरीकी रियासत में 6.5 फुट बर्फबारी से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। 2 अफराद हलाक। अमरीका में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। रियासत कोलोराडो के क्लब में फायरिंग। 5 अफराद मारे गए, 18 जख्मी। पुलिस ने हमलावर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया।
कतर में फुटबॉल का आलमी मेला सज गया। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेजबान कतर को इक्वाडोर के हाथों 2-0 से शिकस्त। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की तारीख में इफ्तिताही मैच हारने वाला पहला मेजबान मुल्क बन गया। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड और ईरान मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरा मैच सेनेगल और नीदरलैंड्स की टीमों के दरमियान होगा। शाहीन शाह आफरीदी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन। फास्ट बॉलर लाहौर के मकामी हॉस्पिटल में जेर इलाज। ट्विटर पैगाम में परिस्तारों से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। तस्वीर भी शेयर कर दी। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। मेहमान स्क्वाड 27 नवंबर को लैंड करेगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तैयारियां शुरू। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम होंगे। आम दौरफ्त के दौरान रूट की निगरानी के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाएगा। ड्रोन कैमरे भी इस्तेमाल होंगे। आला सतह इजलास में अहम फैसले। भेड़ें मुसलसल एक ही दायरे में घूमती रहीं, वो भी पूरे 12 रोज। चीनी गांव में मुनफरिद मंजर कैमरे की आंख में कैद। वीडियो वायरल हो गई।